हमारे 31 जेन्युइन इश्यूज हैं जो जामर बाशा डैम के मुतासरीन के साथ रिलेटेड हैं। इन सब पर अमल दरामद होना चाहिए। 20 तारीख के सुबह 10 बजे तक हमने उनको फिर टाइम दिया। हम आगे जो लॉन्ग मार्च है जामर बाशा डैम की तरफ वो मुलतवी किया हमने 20 तारीख की सुबह 10 बजे तक। तो आमदरफ्त जो है शारा कराकुरम पर जारी है कि नहीं, शारा कराकुरम भी बंद है। जो वज़ीर-ए-आज़म के अप्रूव शुदा कमेटी यहाँ पे आकर हमारे साथ डायलॉग पे नहीं बैठी तो फिर हम जामर बाशा डैम की तरफ रुख करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिलगित मीडिया नेटवर्क में खुशामदीद में हूँ आपका मेज़बान नदीम खान। ज़िला दियामर के इलाके चिलास में गुज़िश्ता रोज़ से दियामर बाशा डैम के जो मुतासिरीन हैं उनका धरना और एहतजाजी मुजाहिरा जारी है और इस वक्त मुजाहिरीन ने जो है बाब चिलास पर धरना दिया हुआ है। इस धरने के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है तहरीक जवानान गिलगित बल्तिस्तान के चेयरमैन समीउल्लाह, जो मेंबर है हुकूक दो डैम बनाओ तहरीक के मेंबर भी हैं। समीउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। समीउल्लाह साहब, ये बताएं कि जो आप लोगों की तहरीक शुरू हुई है और जो हुकूक दो और डैम बनाओ की जो तहरीक है, इस हवाले से मैं थोड़ा सा बताएं कि आप लोगों का एहतिजाज जो है बेसिक बुनियाद इसकी क्या है। बहुत शुक्रिया नदीम भाई आपका, आपने हमें टाइम दिया और मैं आपकी तवज्जुह से पूरी जीबी की आवाम का और जीबी की सियासी रहनुमाओं का, मजहबी रहनुमाओं का और समाजी तंजीमों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने जामर बाशा डैम के साथ जो है इज़हार यकजहती की और इज़हार यकजहती का ऐलान किया। हम उनके बहुत मशकूर हैं। मैं पॉइंट पे आता हूं। आपको पता होगा कि 2010 में जामर बाशा डैम के मुतासरीन के साथ एक माहिदा हुआ था। उस माहिदे के ऊपर हुकूमत ने अमल दरामद करनी थी। 2010 से लेकर आज 2025 से अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हर वक्त हमें ट्रकाया जा रहा था। तो हमने हमारी उलमाए कराम ने, हमारी सियासी तंजीम, समाजी तंजीमों ने, सियासी रहनुमाओं ने, सब ने मिलकर यहाँ पर एक मोबिलाइजेशन शुरू की और अपनी हुकूक की जंग के लिए जो 2010 में एक माहिदा हुआ था उसके लिए, उसकी हुसूल के लिए सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आए। हुकूमत को एक चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो पेश किया। उस चार्टर ऑफ डिमांड पे पेश किया। परसों जो हमारा इधर चिलास में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, एक जलसा जो हुकूक दो डैम बनाओ तारीख का आगाज था। उस जलसे में हमारा एक प्लान था, हमने जाना था आगे जामर बाशा डैम की तरफ लॉन्ग मार्च करने के लिए। तो जलसे से फारिग हुए तो फिर टाइम की कमी थी, हम लॉन्ग मार्च करते नीचे बाब चिलास पहुंचे तो हमने वहां पे रेस्ट किया। फिर हुकूमत के बंदे भी आए, हुकूमत के जो एहलकार हैं वो भी आए, मुज़ाकरात हुए। उन्होंने हमसे कल जो है वो टाइम मांगा, कल 3 बजे तक हमें टाइम दे दें। हम एक वफाकी लेवल की कमेटी जो है जो वज़ीर-ए-आज़म के अंडर होगा वो नोटिफाई करवाते हैं, फिर आपके साथ मुज़ाकरात करवा के आपके माहिदों के ऊपर अमल दरामद करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे जो कमेटी के अहदेदारों ने, उलमाए कराम ने आज 3 बजे का टाइम दिया था। उस 3 बजे के टाइम पर उन्होंने कमेटी को नोटिफाई करना था। तो आज फिर हमारा मुज़ाकरात हुआ। हुकूमत के बंदे भी आए थे, यहाँ के कमिश्नर, हमारे डीसी साहब, सब यहाँ पे आए। हमने उनके साथ मुज़ाकरात की। हमारी कमेटी के अहदेदारों ने मुज़ाकरात करके कोई कमेटी वहां से तश्कील नहीं हुई। बिलाखिर हमारा ये फैसला हुआ कि हमने 3 दिन तक 20 तारीख के सुबह 10 बजे तक हमने उनको फिर टाइम दिया। हम आगे जो लॉन्ग मार्च है जामर बाशा डैम की तरफ वो मुलतवी किया हमने 20 तारीख की सुबह 10 बजे तक, क्योंकि हम यहाँ बाब चिलास में जो है वो धरने दे रहे हैं और 20 तारीख तक हम पुरअमन धरना दे रहे हैं। अगर 20 तारीख तक कमेटी ने कोई पेशरफ्त नहीं की, वज़ीर-ए-आज़म की अप्रूव करदा कमेटी ने, तो हम 20 तारीख को आगे क्या कहते हैं उसको जामर बाशा डैम की तरफ रुख करेंगे। जी, तो समीउल्लाह साहब, हमें ये बताएं कि वफाकी हुकूमत और वापडा के जो जिम्मेदारान है उस हवाले से उनका कोई मौक़िफ़ भी सामने आया, उनके साथ कोई मुज़ाकरात जो है अब तक हुए हैं और मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब हुए हैं? हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात का कोई ऐसा पेशरफ्त नहीं हुआ है।
वैसे तो आपको पता है एक ट्रकाने वाली बात होती है, हुकूमत हमेशा अवाम को ट्रका कर ट्रक के बत्ती के पीछे लगा देती है। फिर भी आज हमारी मुज़ाकरात हुई यहाँ के इंतजामिया के साथ और वाबड़ा के एहलकार भी थे, सबके साथ मुज़ाकरात हुई। बिलाखिर उन्होंने हमसे टाइम मांगा, 2 दिन का टाइम हमें दे दें, आप 2 दिन का टाइम दे दें। उस 2 दिन में हम कमेटी को, वफाकी लेवल पे कमेटी को हम नोटिफाई करवा देंगे। वो कमेटी के मेंबरान इजलास में आएंगे, यहाँ पे आपके चार्टर ऑफ डिमांड पे बैठ कर डिस्कस करके फिर वहाँ पे कोई अमल दरामद होगा। तो हमारे कमेटी के मेंबरान ने 20 तारीख के सुबह तक, अगला जुमरात आता है मेरे ख्याल से, जुमरात के सुबह 10 बजे तक उनको टाइम दिया है। सुबह 10 बजे के अंदर तक जुमरात के कोई कमेटी नोटिफाई होकर यहाँ मुज़ाकरात के लिए आए तो वेलकम है। हमारा धरना जारी है, धरने को हम मुलतवी नहीं करते हैं। अगला जो आपके लिए ये करेंगे कि आपका जो हमारा लॉन्ग मार्च था उधर जामर बादशाह डैम की तरफ, वो 20 तारीख तक हम लॉन्ग मार्च को मुलतवी करते हैं। हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं बाहर इजलास में। 20 तारीख के बाद अगर कोई कमेटी नोटिफाई नहीं हुई, कोई ऐसा अथेंटिक जो वज़ीर-ए-आज़म के अप्रूव शुदा कमेटी यहाँ पे आकर हमारे साथ डायलॉग पे नहीं बैठी, तो फिर हम जामर बादशाह डैम की तरफ रुख करेंगे। यही बात हुई हमारी गवर्नमेंट के साथ। इसी पर हमारे उलमाए कराम ने इक्तफा करके 20 तारीख तक उनको टाइम दिया है सुबह। अच्छा समीउल्लाह साहब, हमें ये भी बताएं कि सूबाई हुकूमत के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या सूबाई हुकूमत के साथ भी आपकी कोई गुफ्तगू शुनित हुई है, और इन एहतजाजी मुजाहिरों के हवाले से उनका कैसा किरदार देख रहे हैं कि वो जो है मुजाहिरीन के साथ जो है वो किस तरह की मुज़ाकरात कर रहे हैं, और आपका जो मौक़िफ़ है वो वफाक तक किस तरह पहुँचा रहे हैं, और आप उनके किरदार से किस हद तक मुतमईन हैं? हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो 31 नुकात पर मुश्तमिल है। हमारा कोई ऐसा नुकात नहीं है जिस पर अमल दरामद न हो। हमारे जेन्युइन इशूज हैं, आप पढ़ भी लें, आपके पास पहुंच भी गए हैं, आप पढ़ भी लें, देख भी लें। हमने एक ही डिमांड जो है वो पीछे नहीं रखना है। हमारे 31 के 31 जेन्युइन इशूज हैं जो जामर बादशाह डैम के मुतासिरीन के साथ रिलेटेड हैं। इन सब पर अमल दरामद होना चाहिए, अदरवाइज कोई ऐसा मुतालिबा नहीं है जो रह जाए हम कबूल करें, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हुकूमत कहें कि कुछ आप माने कुछ हम माने, ये वाली बात नहीं है। हमारे 31 नुकात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड है, इस पर अमल दरामद करना होगा। समीउल्लाह साहब, हमें ये बताएं कि शाहराह कराकुरुम एहतजाजी मुजाहिरों की वजह से बंद है कि नहीं ओपन है, क्योंकि बड़ी तादाद में मुसाफिर जो है वो इस्लामाबाद से गिलगित और गिलगित से इस्लामाबाद का सफ़र कर रहे हैं, तो आमद-ओ-रफ्त जो है शाहराह कराकुरुम पर जारी है कि नहीं, शाहराह कराकुरुम भी बंद है? देखें नदीम भाई, सूबाई हुकूमत के कोई अहदेदारों का अभी तक हमसे रब्ता नहीं हुआ है। रोड बंदिश के हवाले से इस वक्त शाहराह कराकुरुम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुला है। फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं, हमारे उलमाए कराम हमारे सरपरस्त हैं, वो उनके नीचे हमने काम करना है। वो जो बाद में जो हमें हुक्म देंगे उसी के ऊपर हमने अमल दरामद करना है। इस वक्त शाहराह कराकुरुम मुकम्मल ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। तमाम मुसाफिर जो हैं वो खुला आ सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद से जो आना चाहते हैं वो खुला आ सकते हैं, गिलगित से जो जाना इस्लामाबाद चाहते हैं वो खुला जा सकते हैं। हमारा जो प्लान होगा वो शाहराह कराकुरुम आगे क्या कहते हैं जामर बादशाह डैम की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। फिर वहाँ जामर बादशाह डैम की जो रिलेटेड काम है, सी पैक का काम है, डैम का काम है, वाबड़ा के ऑफिस का काम है, ये बहुत सारे प्लान हैं जो हमारे उलमाए कराम हमें हुक्म देंगे, उसी के मुताबिक हमने जो है वो अमल करना है। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब आपका गिलगित मीडिया नेटवर्क को टाइम देने का। जी तो नाज़रीन, तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो गुफ्तगू हुई। अगले दफ़ा एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान नदीम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।